हाय एवरीवन। आप लोगों को जैसे पता है कि एमसीसी इस बार की जो काउंसलिंग है उसमें बहुत ज्यादा डिले चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट्स के दो डाउट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एमसीसी का फाइनल रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा, और एमसीसी की राउंड 2 की चॉइस फिलिंग्स और फाइनल अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है वो कब से स्टार्ट होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि बच्चे साइमल्टेनियसली और भी काउंसलिंग्स को लेके चल रहे हैं, इसलिए दे आर वेरी क्यूरियस कि यार हमें यहाँ से एक फाइनल कंफर्मेशन मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एमसीसी ने आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट निकाला था 20 अगस्त को, जिसको इन्होंने बाद में रिवाइज भी कर दिया था। रिवाइज प्रोविजनल रिजल्ट आप लोगों का आ गया था। एंड साथ ही साथ इसके साथ इन्होंने एक नोटिस भी रिलीज किया था कि ये जो प्रोविजनल रिजल्ट में जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप उन सबको 22 अगस्त सुबह 8 बजे तक आप वहां पर उसको मार्क कर सकते हैं। अब देखो, मेरे पास जो खुद के स्टूडेंट्स हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके डिस्क्रिपेंसीज हैं। डिस्क्रिपेंसी का मतलब यह है कि कोई कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में रखा ही नहीं था, वो आपको अलॉट हो गया, या फिर आपकी जो रैंक थी उससे हायर रैंक वाले बच्चे को सीट मिल गई, आपको सीट नहीं मिली। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, उन सब केसेस को यहां पर एड्रेस करना होता है। लेकिन इन्होंने लास्ट में एक और लाइन लिखी, द कैंडिडेट आर एडवाइज कि इसमें जो आपको सीट अलॉट हो गई है उसको आप फाइनल नहीं मानेंगे जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चे अब तक ये मान के चल रहे थे कि हम तो ये वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, तो यूजुअली अब तक आप लोगों की जो कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन रिपोर्टिंग तो क्या, अभी तो आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर ही नहीं है। और सीट अलॉटमेंट लेटर कब आता है? जब आपका फाइनल रिजल्ट। बहुत सारे बच्चे इस चीज को परेशान हो रहे हैं, जिसको सीट दिख रही है प्रोविजनल रिजल्ट में मुझे अलॉटेड है, वेबसाइट पे जा रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो बेटा अभी आपको वेट करना होगा, अभी सीट अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। दिस इज द प्रोविजनल रिजल्ट जो अभी आया है। फाइनल रिजल्ट हो सकता है कि इस बार डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो टाइम ज्यादा ले रहा है। तो इसमें आप लोगों के एंड से कोई मिस्टेक नहीं है, एमसीसी डिले कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आज या कल में वो फाइनल रिजल्ट रिलीज कर देंगे। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोग एमसीसी की पोर्टल पे जाके अपना सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। ये नया पूरा शेड्यूल निकाल के देंगे हमें, पूरा नया शेड्यूल आएगा। अब बात कर लेते हैं राउंड 2 की, कि राउंड 2 के फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। बिल्कुल बेटा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे। जिसने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकता है। राउंड 2 की फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी। ऐसा नहीं है कि राउंड 1 में जो कॉलेजेस फिल किए थे वो एज इट इज रहेंगे, सब कुछ एकदम फ्रेश आप लोगों को करना होगा। और राउंड 1 की चॉइस फिलिंग तो बहुत ईजी होती है, जितने कॉलेजेस है सब एंटर कर दो। लेकिन राउंड 2 में अपग्रेड कराने वाला ऑप्शन और जो चॉइस फिलिंग होती है ना, आपकी रैंक के बेसिस पर कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी होती है कि राउंड 1 में मेरी रैंक के आसपास कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट बची हुई हैं। ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान रखते हुए तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब अगर हम बात करें तो ये पुराना था, जिसके अकॉर्डिंग 21 अगस्त को रिजल्ट आ जाना था, 22 से रिपोर्टिंग। अभी आज 24 मान के चल रहा है, अभी तक रिपोर्टिंग में फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया है। आज अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है आज या कल तक, तो फाइनल रिजल्ट आते ही कम से कम एक हफ्ते का टाइम तो लेंगे ही लेंगे वो रिपोर्टिंग का, फिर वेरिफिकेशन का टाइम लेंगे। तो अभी मान के चलो सितंबर फर्स्ट वीक, मतलब 2 या 3 सितंबर से 3rd ऑफ सितंबर मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि पहले वैकेंट सीट मैट्रिक्स आएगा, फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो सितंबर फर्स्ट वीक से पहले आपका राउंड 2 स्टार्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चों को आई गेस नहीं पता है, उनको लगता है राउंड 1 का रिजल्ट आ गया, ठीक है अब मेरी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग करा दो, मैं राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट करा दो, राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन करा दो। ऐसा नहीं होता बेटा। पहले ये जो बच्चों को कॉलेज मिल रहा है ये सब रिपोर्टिंग करेंगे, जिसको ज्वाइन करना है, रिजाइन करना है, जो स्टेप्स हैं उसमें एक हफ्ते का मिनिमम टाइम होता ही होता है। और फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, तो वेट करो, जैसे ही होगा हो जाएगा। एंड अगर आपको राउंड 2 की प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनवानी है तो यू कैन एनरोल इन अ पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जिसके प्राइसेस दैट इज जस्ट 5000। इसमें आपको एमसीसी कराना है, ऑल इंडिया स्टेट कराना है, आपको आयुष काउंसलिंग हो गया, बीएससी नर्सिंग, वेटरनरी, हर तरीके की काउंसलिंग मैं खुद यहां पर कराने वाली हूं। क्योंकि ये जो टाइम है ना, इस टाइम को यूटिलाइज करो कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करने में, कि किस कॉलेज का ओपीडी कितना अच्छा है, किस कॉलेज में पेशेंट फ्लो ज्यादा रहता है नहीं रहता है, किस कॉलेज में पीजी का कोटा तुम्हें कितना ज्यादा मिलने वाला है, किस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज का वहां पे रेटिंग क्या है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए तब अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। एंड एक बच्चे की प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे नहीं होता 10-15 मिनट में बन जाती है, एक दिन का टाइम लगता है। एंड यहाँ पर एक एक बच्चे के साथ गूगल मीट सेशंस कंडक्ट करा के मैं प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने वाली हूँ।
अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यार मुझे भी कस्टमाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, तो आप लोग यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ 5000 में मिल जाएगा। एंड ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए। कैसे एनरोल करना है, कुछ नहीं करना है, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो मेड अबाउट बाय, वहां पर आपको पर्सनलाइज प्लान मिल जाएगा, वहां से ले लो, या फिर डायरेक्ट बाय करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया, वहां से आप लोग डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करो, पेमेंट करो, अपनी डिटेल्स एंटर करो, एंड यू विल डायरेक्टली एड इनटू माय व्हाट्सएप ग्रुप। आप मेरे सीधा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, जहां पर आप मेरे साथ वन ऑन वन बातचीत कर पाएंगे, यू एंड योर पेरेंट्स ऑल्सो, जो भी आपको डिस्कशन करना है रिगार्डिंग एनी काउंसलिंग। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। अब आई थिंक ये वाले क्वेश्चंस तो आपके नहीं आने चाहिए कि कब क्या होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। अब आप लोगों के माइंड में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट।